जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कबर ऑयल पीस वेलकम बैक टू दी 5th एपिसोड ऑफ सीरीज टाइप्स ऑफ प्रेयर। टोटली 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर होता है। अभी तक हमने 4 टाइप अपने देख लिया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड सी आफ्टर दिस वीडियो। तो आज हम देखने वाले 5th टाइप ऑफ प्रेयर, जिसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। ऐसे हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलो तो मध्यस्थी की प्रार्थना। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप परमेश्वर के पास आप किसी और के लिए मध्यस्थी करते हो, इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। तो वीडियो में जो प्रेयर ऑफ इंटरसेशन इन डेप्थ के क्या होता है, बाइबल से कुछ एग्जांपल्स, उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। इस वीडियो पे इन तक देखते रहिए। अगर आप नए तो सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम देखने वाले प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, यानी मध्यस्थी का प्रार्थना होता है। ठीक है, ये जो प्रेयर है मध्यस्थी की प्रार्थना, इसके लिए बाइबल हमारे लिए एक वचन से एक बेसिक मॉड्यूल, बेसिक लॉ देता, हमारे लिए सेट करता है इस प्रेयर ऑफ इंटरसेशन के लिए। हम को पढ़ के दिखाता हूँ। ये वचन लिखा है एजेकियल के 22:30। ठीक है, मैं को पढ़ के दिखाता हूँ 22:30। हाँ, तो वो जो वचन बोलता है कि मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नौके मेरे लिए, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोब बढ़ाया। अभी यहाँ पे गॉड बेसिकली क्या बोलता है कि मैंने इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य ढूंढा जो मेरे और वो जो लोग नाश होने वाले, हमारे दोनों के बीच में आकर मध्यस्थी करे, बीच में आकर मेरे से मध्यस्थी करे, मेरे से प्रार्थना करे कि मैं उनको नाश ना कर सकूं। लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला, तो इसके कारण मुझे अपना जो नाश है उनके ऊपर अलाउ करना पड़ा। यही है बेसिक हमारा जो मध्यस्थी का प्रार्थना का बेसिक लॉ, बेसिक रूल है। तो प्रेयर ऑफ इंटरसेशन क्या होता है? परमेश्वर और एक लोग ऐसे व्यक्ति के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर से बात करना पाता है। इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। हमें दिखता है कि परमेश्वर को किसी को भी नाश करने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग उद्धार पाए, सभी लोग इस उद्धार के अंदर है, सभी लोग बच जाए। लेकिन परमेश्वर खुद से कभी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर बिना प्रार्थना का कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि आई थिंक इट वॉज सेड बाय जॉन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला था कि प्रेयर इज अ अर्थली परमिशन फॉर हेवनली इन्वॉल्वमेंट। जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको पता है, परमेश्वर को करना चाहता है, लेकिन जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे वो नहीं कर सकता। क्योंकि जब आदम और हव्वा ने जो उसके उनका जो अधिकार था, उसने शैतान को भेज दिया है। इसीलिए पॉल भी बोलता है कि पॉल शैतान को क्या बोलता है? इस संसार का मालिक, इस संसार का परमेश्वर उनका आंखों को अंधा करके रखा। मतलब पॉल भी बोलता है कि इस संसार का परमेश्वर को कौन है? शैतान है। तो इस संसार में कुछ करने के लिए परमेश्वर खुद चाके नहीं कर, क्योंकि ये जो इसको रूल करेगा ना शैतान, तो इसीलिए परमेश्वर को कुछ करने के लिए उसको जरूरत है प्रेयर। इस दुनिया को जो शैतान राज कर रहा है, लेकिन इसी दुनिया में रहकर हम जो इस दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है, अगर हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को हम परमिशन दे इस कुछ करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के लिए कुछ करेगा। परमेश्वर डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा किसी के लिए मदद करेगा। वेदर इट बी प्रेयर्स, चैरिटी, वॉट एवर, परमेश्वर हमारे द्वारा ही करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मुझे उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करना था। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि कोई तो बंदा आएगा कि उनके लिए मेरे और उसके बीच में खड़ा रहकर प्रार्थना करेगा, उनको बचा ले। लेकिन कोई भी उनके लिए मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं आता। इसीलिए मुझे डिस्ट्रक्शन को उनके ऊपर अलाउ करना पड़ा। यहाँ पे परमेश्वर बहुत सैडली अपना फीलिंग को बोल रहा है कि मैंने ढूंढा, कोई तो आके प्रेयर करेगा उनके लिए, ताकि मैं उनको बचा सकूं थ्रू द प्रेयर, बट लेकिन उनके लिए प्रेयर करने के लिए कोई भी नहीं आया। एज अ रिजल्ट परमेश्वर को अलाउ करना पड़ा
उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो वैसे हम कुछ एग्जांपल देखने वाले बाइबल में। तो पहला तो हमारा प्राइम एग्जांपल जाएंगे अब्राहम के स्टोरी में, ठीक है। मैं पढ़ के दिखाता हूँ, उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 18 का 17 से पढ़ेंगे। मैं पूरा नहीं पढ़ के दिखाऊंगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। जेनेसिस 18 का चैप्टर 70 से हम पढ़ सकते हो। वहाँ पे क्या होता है कि गॉड जो है सोडोम एंड गोमोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है हमको पता ही है। अब्राहम आता है, अगर उस सिटी में 50 नीतिमान आप क्या करेंगे, आप डिस्टर्ब करेंगे? परमेश्वर बोलते हैं नहीं। फिर बोलता है 40 रहेंगे, करेंगे क्या? नहीं। फिर 50, 40, 30, 25, 20, 10, 5 ऐसा बार्गेनिंग करके करके वो बोलता है कि अगर उस पूरे सिटी में अगर एक नीतिमान रहेगा तो उसके लिए लास्ट में गॉड बोलता है कि अगर उस सिटी में एक नीतिमान भी रहेगा तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। अब आपको पता है फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उस समय, अभी डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन परमेश्वर ने उस समय में डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो आपको पता है एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब्राहम क्या कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। जैसे कि बोला था, मध्यस्थी की प्रार्थना बेसिकली ये चीज है, वी आर प्रेइंग फॉर अ अनबिलीवर हु इज गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन, और बिलीवर who is going toward the destruction because of backslidden। तो ये जो प्रार्थना है, जो कोई बोलते ना एकदम एकदम डिस्ट्रक्शन के एज में, मतलब बोलते ना बस थोड़ी देर कुछ और थोड़ा चीजों में वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब ये ऑलमोस्ट इन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। मध्यस्थी की प्रार्थना परमेश्वर के बीच में, उस बंदे लोग के बीच में, बंदा उसके बीच में हम खड़ा होकर हम परमेश्वर से हम बार्गेनिंग करते, आप मत करो, आप अलाउ मत, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है कि मैंने ढूंढ के देखा है कि कोई तो आकर प्रार्थना करेगा उनके, ताकि मैं अपना जो डिस्ट्रक्शन को मैं अलाउ ना करूं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे सोदोम एंड गोमोरा को अब्राहम मिला, अब्राहम ने आकर उनके लिए मध्यस्थी किया, जिसके कारण हमको पता है रिजल्ट क्या, मुझे बोलने की जरूरत, आपको पता है ये क्या हुआ। तो यहाँ पे मध्यस्थी की प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है, ठीक है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे किसने किया, मूसा ने किया, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सोडस का 32-7 पढ़ेंगे, निर्गमन का 32-7 पर वहाँ पे एक स्टोरी अभी हमको मैं आप जगह पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इजराइल के लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते, जिसके वजह से परमेश्वर उनको ऊपर अविनाशी परमेश्वर उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद गुस्से में आता है। लेकिन वहाँ पे होता है, परमेश्वर माफ कर दो, मेरे लिए माफ कर दो, उनको कुछ मत करो, उनको छोड़ दो। यहाँ पे फिर से मूसा परमेश्वर और इजराइल के लोगों के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर से मदद कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, अरे मेरे लिए छोड़ दो, उनको माफ कर दो, फिर से नहीं होगा, उनको छोड़ दो, माफ कर दो। लिटरली ही इज बार्गेनिंग टू गॉड फॉर द पीपल, इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। और एक एग्जाम्पल है बाइबल से, ये भी मूसा का ये आइए हम पढ़ सकते हैं, नंबर्स के 14 में पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनती क्या बोलता है, क्या थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। सो ये जो है निर्गमन के 14 में आता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो लोग है मूसा और आरोन के अगेंस्ट में बहुत बड़बड़ करना शुरू करते, तभी क्या होता है, परमेश्वर अलाउस दी ऑफ स्नेक टू डिस्ट्रॉय देम। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे सांप रहते हैं, उनको परमेश्वर अलाउ करता है कि डिस्ट्रॉय करेगा। अब ऐसे अभी उस फॉरेस्ट में तो सांप पहले से ही था, बट लेकिन जब तक देवर परमेश्वर की बात मान रहे थे, वो परमेश्वर के हाथ के अंदर देवर इन दी प्रोटेक्शन। जैसे वो लोग ने परमेश्वर की बातों के बाहर आकर मूसा और आरोन के अगेंस्ट में वो लाइक कुछ भी फालतू का बात करना लगे, दे देमसेल्फ विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम दी गॉड्स प्रोटेक्शन। एंड तभी क्या हुआ, परमेश्वर ने अलाउ कर दिया उनके पास सांप आकर मारा, बहुत सारे लोगों को सांप ने मार भी दिया। तभी क्या परमेश्वर पे कहता है, अरे परमेश्वर उनको माफ कर दो, मेरे लिए माफ कर दो, उनको इस सांप से मत मारो, उनको माफ कर दो, मेरे लिए माफ कर दो उनको। यहाँ पे फिर से मूसा आकर ये जो है परमेश्वर इजराइल के लोगों के बीच में आकर मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, उनको माफ कर दो, उनको छोड़ दो। अब पता है क्या होता है कि मेक्स अ ब्रेजन स्नेक देन दे गेट सेव्ड बाय दैट, वो जो भी है। तो वहाँ पे फिर से लिटरली मूसा इन लोगों के लिए परमेश्वर के बीच में आके खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, मेरी उनको छोड़ दो, मेरे उनको माफ कर दो। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि एक बंदा परमेश्वर के बीच में आके जो लोग डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं
उनको उनके लायक प्रार्थना कर, मेरे लिए उनको छोड़ा दो, मेरे उनको माफ कर दो, लेट नॉट द डिस्ट्रक्शन कम अपॉन देम, प्लीज लीव देम। इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। और ये कोई बोलते नहीं ऐसे इमोशन में करने वाला, लेकिन वो जो आत्मा में बहुत डीप डाउन ग्राउंडिंग से करने वाला प्रार्थना होता है, इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। परमेश्वर हमेशा ढूंढता है कि परमेश्वर को किसी को नाश करने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर को सबको बचाना है, लेकिन परमेश्वर क्या बोला, मुझे उनको नाश नहीं करना है। तो इस नाश को उनसे दूर रखने के लिए मुझे कोई तो चाहिए प्रार्थना करने के लिए। मैंने पूरा पृथ्वी पर ढूंढा, लेकिन मेरे को उस समय में कोई भी ना मिलने के कारण मुझे उस नाश को अलाउ करना पड़ा। लेकिन गॉड्स के सोदोम एंड गोमोरा के टाइम में अब्राहम आए करने के लिए, और इजराइल के लोगों को करने के लिए मूसा बहुत बार आया, आके मदद की प्रार्थना की, जिसके बच गए। तो वैसे ही जब डिस्ट्रक्शन आ रहा है, कोई बीच में आकर प्रार्थना करता है, उनके लिए बहुत ग्राउंडिंग से प्रार्थना करता है, उसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। और एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, ये जो है ना प्रेयर ऑफ इंटरसेशन इज नॉट समथिंग डन इन इमोशन, बट इट्स डन इन द इंस्पिरेशन ऑफ स्पिरिट। ऐसा नहीं कि मैंने इमोशन से प्रार्थना, वो भी प्रार्थना, कभी कभी हम बहुत दुख हो जाते हैं तो परमेश्वर आगे रोक कर प्रार्थना करते कभी कभी, या फिर हमारे फैमिली में, हमारे दोस्त में किसी का, हमारे जो क्लोज में कुछ हो जाता है, वो हम दुख में आके प्रार्थना करते, इमोशन में फ्लो होते हैं, यस वो भी एक प्रार्थना होता है, लेकिन वो प्रार्थना अलग है। लेकिन ये जो प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, वो ना इसे इमोशन में प्रेयर करना वो नहीं, लेकिन आप डीप डाउन आपके आत्मा के अंदर एक प्रार्थना करने की एक अलर्ट बोलता ना, एक रेड अलर्ट बोलता, प्रार्थना करो उनके लिए प्रार्थना करो, उनको बचाना है, दे आर गोइंग इन द डिस्ट्रक्शन, उनको बचाना है, वी हैव टू सेव देम, उनके लिए प्रार्थना कर। एक डीप डाउन एक अलर्ट, एक अलार्म बजता है, उसको बोलते हैं प्रेयर इंटरसेशन का एक इनिशियल पॉइंट है। अगर अपना मैं बोल, अगर जितने भी बड़े बड़े प्रीचर्स आज के जो है ना, अगर उन लोगों ने कभी ना कभी ये जो उनका बात उनने शेयर किया रहेगा, मैं सो रहा था, अचानक से मेरे को प्रार्थना करने की बहुत एक अंदर से आलम आ गया, तो मैंने उठ के प्रार्थना करना शुरू किया। मैं कुछ तो काम कर रहा था, तो मुझे अचानक से प्रार्थना कर रहे कि मेरे को एक आराम बजा, तो मैंने अपना काम शुरू किया, मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं ऑफिस में था, मैं अचानक से काम करना में मुझे मन किया, अचानक से प्रार्थना करने का मन किया, मैंने प्रार्थना किया। इवन इट हैपन टू मी ऑल्सो। मैं बहुत सारे इंसिडेंट है। मैं एक बार ऐसे सो रहा था 2-3 बजे को, मुझे अचानक से मुझे प्रार्थना करने की इच्छा है। मैं बोलते लाइक इट्स लाइक alarm. I don't know, you can feel it, it can't be explained in words, you have to feel it. कभी कभी आत्मा में पूरे का अलार्म आता है, उठो प्रार्थना कर। तो अचानक से प्रार्थना किया, सो वो होता है। कभी कभी आपके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा प्रेयर करने के लिए बर्डन डालता है। होली स्पिरिट गिव्स अ बर्डन टू प्रे इनसाइड यू, इन योर स्पिरिट, सो यू हैव टू गिव हील टू दैट। तो इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, जो आत्मा से किया जाता है, इमोशन से नहीं। तो या थैंक यू, आई बिलीव आपको ये प्रेयर ऑफ इंटरसेशन क्या आपको समझ गया रहेगा, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू। अंटिल आई मीट द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।